आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। समायोजन की मांग को लेकर कोरोना वॉरियर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, भूख हड़ताल जारी है। आज देखिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है कोरोना वॉरियर्स की तरफ से, और ये जो यज्ञ है ये सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ किया गया है। और तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो आंदोलनकर्मी हैं, लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल एक के बाद एक यहाँ लगातार जारी है। कई जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनमें से उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाना पड़ा। और सरकार से लगातार यही मांग इन लोगों की है कि जिन कोरोना कर्मियों को कोरोना काल में सरकार ने डेली वेजेस में रखा था, संविदा वो कर्मी थे, उन्हें बाद में बाहर कर दिया गया, लेकिन अब ये समायोजन चाहते हैं। तो ऐसी तादाद सैकड़ों में है पूरे प्रदेश में जो कोरोना वॉरियर्स अपना समायोजन चाहते हैं और उसके लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। और आज यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है, यज्ञ किया गया है सरकार की सद्बुद्धि के लिए, बुद्धि शुद्धि के लिए। यही मांग ये लोग कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात को सुने और उनका समायोजन करे। हम बातचीत भी इन लोगों से करेंगे कि क्या ये लोग अब आगे करने जा रहे हैं। आज आपने यज्ञ किया है, क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही था कि जब से हम कोविड काल में आए थे, कोविड काल एक देश के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक भयानक नरसंहार बन के आया था। इस नरसंहार को झेलने की किसी ने विचार नहीं किया था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतनी शीघ्रता से इतना दैव का इतना बड़ा दुस्साहस हो सकता है। नियति के साथ हमारा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हमारे ऊपर से संकट कट जाएं। संकट एक के बाद एक आ रहे थे। उसी क्रम में क्या हुआ था कि जब ये कोविड हुआ था, किसी ने नहीं सोचा कि इतना बड़ा संकट आ जाएगा। धीरे धीरे उस संकट से उभरे। ऐसा हुआ कि उसके बाद देश में अनेक राज्यों में इस महामारी से लड़ने के लिए कोविड कर्मचारियों को रखा गया। कोविड कर्मचारी इस उद्देश्य से इस लड़ाई में आए थे कि जिस तरह से एक सैनिक बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, तो वो यह सोच के नहीं लड़ता कि कौन सी गोली मेरे लिए लिखी होगी, कब मेरा भविष्य किस गोली पे लिखा हुआ होगा, मेरी मृत्यु किस गोली पे लिखी हुई होगी। वह मात्र यह सोचता है कि इससे क्या होगा कि मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। तो इसी क्रम में जो कोविड कर्मचारी थे वो भी यही सोच के इस महामारी में उतरे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, इसलिए क्या पता हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, कुछ ना कुछ तो हमारा भला हो जाए। इस महामारी से छूटेंगे, आगे जब भविष्य उज्जवल होगा, उस उज्जवल भविष्य में हमारा भविष्य भी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए अच्छा होगा। परंतु जब इस कष्ट से सभी निवृत्त हो चुके थे, इस कष्ट से सबके सब निकल चुके थे, कोविड कर्मचारियों के साहस के परिणाम स्वरूप, कोविड कर्मचारियों के इस कर्म के फलस्वरूप जब पूरा देश इस महामारी से बाहर निकल गया, तो फ्रंट लाइन पे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सरकार ने एक तरह से धोखा कर दिया। जब 31 मार्च 2022 को जब सेवाओं से बाहर हुए थे, उससे 2 दिन पहले राज्यपाल महोदय संभाषण देते हैं। उस संभाषण में कहते हैं कि कोविड कर्मचारियों द्वारा अभूतपूर्व योगदान दिया गया। ऐसा योगदान न भविष्य में कभी देखा जाएगा, न भूतकाल में कभी देखा गया। वर्तमान में जो यह कार्य हुआ कोविड कर्मचारियों द्वारा, यह अभूतपूर्व था। लेकिन उसके 2 दिन पश्चात ही कोविड कर्मचारियों को उनके सेवाओं से बाहर निकाल दिया गया। काफ़ी लंबे संघर्ष के पश्चात एक मानवीय भाव को लेकर कि चलो एक मानवीय भाव होता है, मानवीय स्तर होता है, इस मानवीय स्तर को लेकर सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। हमारे जितने भी हमने संघर्ष किए उनके प्रतिफल में हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। इसी प्रतिफल को लेकर काफ़ी लंबा संघर्ष किया गया। उस लंबे संघर्ष के पश्चात सरकार द्वारा कहा गया कि आप लोगों को 6 माह का सेवा विस्तार दिया जाता है। इस सेवा विस्तार के साथ ही आपका समायोजन हो जाएगा। इसी आस के साथ सभी कोविड कर्मचारी दोबारा से अस्पताल की सेवाओं में आ गए थे। हर किसी ने दोबारा से अपनी सेवाएं जारी रखी, परंतु
कोविड कर्मचारियों के साथ एक बार दोबारा से धोखा हो गया, उनको दोबारा से सेवाओं से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी उन्होंने आशा भी नहीं रखी थी। उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उस धोखे से उभरने के लिए आज के दिन सोमवार को 25 तारीख सितंबर को 2023 में आज हम यहाँ पे जो है कि एक विचारों की शुद्धि के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने के लिए, सकारात्मक शक्तियों को अपने पास बुलाने के लिए, और जिसकी बुद्धि में विकार बैठा हुआ है उसकी बुद्धि से वो विकार दूर करने के लिए आज हम यह ईश्वर की प्रार्थना निमित्त हेतु आज हमने हवन का आयोजन किया। और इस हवन के आयोजन में मात्र हमारा यही उद्देश्य था कि हमारा भविष्य आगे भी उज्जवल बना रहे, जिनकी भी बुद्धि दूषित हो चुकी है उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। बिल्कुल। तो आप देखिए तमाम जो इस समय आरती का दौर चल रहा है, हवन हुआ है, आहुति दी गई है और मांग यही है कि सरकार इनकी बात सुने और समायोजन करे। हवन किया आपने, क्या आहुतियाँ दी हैं, क्या कामना की है? हमने कामना की है कि जल्द से जल्द हम इस विपदा से अपने सुख शांति में अपने घर जाएं, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, जो चीज़ें 3 महीने से चलती आ रही वो आगे न चले। इसलिए हमने ये हवन किया है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बारे में जल्द से जल्द कोई उनके शुद्ध बुद्धि आए, और जिससे कि हम लोगों के हित में वो कुछ अच्छा प्रस्ताव स्वीकार करके हमारे को नियुक्तियाँ दें और हम अपने स्थान पर प्रस्थान हों। बिल्कुल। देखिए धरना इन लोगों का जारी है और आज हवन का आयोजन किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो सरकार है उसकी सद्बुद्धि के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं हवन के बाद, और लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक के बाद एक कई जो आंदोलन कर रही हैं कर्मी हैं यहाँ पर, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। और ये आंदोलन कब तक लड़ेंगे, कब तक यहाँ डटे रहेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज हवन का आयोजन करके अपनी शक्ति के लिए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, और सरकार की बुद्धि सही हो, उन्हें समायोजन सरकार दे, इस कामना को लेकर किया है। क्यों आज आपने हवन किया है? नमस्कार सर। आज हमारे धरना को 80 दिन पूरे हो चुके हैं। आमरण अनशन को सर हमारे 50 दिन पूरे हो गए। हमारे जॉब मिले इसके लिए हमने आज्ञा किया, और सबसे बड़ी बात हमने सरकार और पुलिस प्रशासन के शुद्ध बुद्धि के लिए यज्ञ कराया सर। हमारे 6 तारीख को हमने विधानसभा घेराव करा था, तब से पुलिस वालों ने हमारा फ़ोन निकाल के अभी तक हमारा फ़ोन वापस ना करे। मुझे भगवान से यही विनती है और भगवान से यही चाहता हूँ कि हमें नौकरी मिले और उस भाई को उसका फ़ोन मिले। सरकार और पुलिस प्रशासन को ऐसी बुद्धि आ जाएगी जिससे वो फ़ोन हमें दे दे। भगवान गणेश जी से यही उम्मीद करता हूँ और यही आस्था रखता हूँ कि इन विचारों का फ़ोन और हमारा नौकरी दे दीजिए। किसका फ़ोन था? हमारे संजय भाई का फ़ोन था। तो पुलिस वालों की भर्ता की वीडियो उसमें थी सर। उसने ज़बरदस्ती फ़ोन निकाला और बोला कि नेहरू कॉलोनी थाने से अपना फ़ोन लेके जाना। समझा अब ये गिड़गिड़ाया, उसके पाँव पे पड़ा कि सर हमारा फ़ोन दे दीजिए, अपनी वीडियो डिलीट कर लीजिए। तो उसने बोला नेहरू कॉलोनी थाने आके फ़ोन ले लीजिए, पर अभी तक फ़ोन नहीं दिया। 6 तारीख को आज सर कितनी तारीख है, 25 तारीख हो गई, तब भी फ़ोन नहीं दिया सर। तो सर हम तो आज आपने बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया? यस सर। तो बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ सर, पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करा सर। चलिए आपसे बात करता हूँ। तो देखिए यज्ञ का आयोजन किया गया है, हवन हुआ है, सरकार को सद्बुद्धि आए और इन्हें समायोजन मिले, यही कोरोना वॉरियर्स चाह रहे हैं। फिलहाल उनका आंदोलन जारी है। भूख हड़ताल पर जो 2 लोग हैं अभी भी डटे हुए हैं। पहले भी कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। अब देखना है कि सरकार कब तक इनकी मांगों को मानती है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।